इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 13 के सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और OM लंब AB। O वृत्त का केंद्र है, OM लंब AB, जीवा AB के ऊपर लंब OM है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और OM बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या OA की माप ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जब OM लंब AB है तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ से AM निकाल लेंगे हम। पहले केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ये लंब OM इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, AM और BM में। तो यहाँ से AM का मान आ जाएगा AB/2, यानी आ जाता है 10/2 सेंटीमीटर, यानी AM बराबर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और OM दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। हमें OA ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, कौन सा, OMA। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम कर्ण भी कहते हैं समकोण त्रिभुज में, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से OA का वर्ग बराबर आ जाएगा OM का वर्ग और प्लस AM का वर्ग। ठीक है, तो OA का वर्ग बराबर, OM दिया गया है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का वर्ग, और AM आया है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 5 का वर्ग हो गया। तो यहाँ से OA का वर्ग हो जाता है 4 चौक 16 और 5 का वर्ग 25। तो भाई OA का वर्ग हो गया हमारा 25 और 16 41। देखिए OA का वर्ग 41 के बराबर है। अगर हम यहाँ से OA निकाल लें त्रिज्या, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 41 सेंटीमीटर। ठीक है, OA का वर्ग ये सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर चल रहा है ऊपर से, तो जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, बाहर आ गया, और 41 का वर्गमूल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो त्रिज्या है OA वो रूट या वर्गमूल 41 सेंटीमीटर है। और विकल्प हमारा 3, थर्ड विकल्प सही है, वर्गमूल 41 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में यदि कोण A 80 डिग्री और कोण B 85 डिग्री, तो कोण D का मान है। ऑप्शन दिए गए हैं 145 डिग्री, 85 डिग्री, 80 डिग्री और 95 डिग्री। तो हम देखते हैं भाई, यहाँ पे एक वृत्त है जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है, इस कोण का मान ज्ञात करना है, और ये दोनों कोण B और D सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज में समपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसको आसानी से कर देंगे, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, और कोण B का मान हमें 85 दिया हुआ है, प्लस कोण D बराबर 180, और यहाँ से अगर हम कोण D निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। इसको इधर भेज दिया तो देखिए कितना आ गया है, घटाने पर ये आता है 95 डिग्री। तो ऑप्शन फोर्थ 95 डिग्री सही है। सवाल नंबर 3 है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB बराबर है जीवा CD के, यानी जीवा AB और जीवा CD दोनों बराबर हैं। कोण AOB 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण COD का मान पूछा है। तो जब जीवा AB बराबर जीवा CD है, और हम जानते हैं कि किसी वृत्त में समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB ये बराबर हो जाएगा जीवा CD द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण COD, यानी ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और ऑप्शन सी हमारा, या ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, कोण COD बराबर कोण AOB, और ये है 70 डिग्री, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 दिया है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OD व्यास AB पर लंब है, यदि वृत्त पर एक बिंदु C है तो कोण ABD और कोण BCD के मान ज्ञात करने हैं। तो ये दिया गया है त्रिज्या OD,
ये त्रिज्या ओडी, ये लंब है जीवा ए बी के ऊपर, और हमें ज्ञात करना है ए बी डी। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है ए बी डी, कोण ए बी डी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ओडी लंब ए बी है, ये दिया हुआ है हमारे से कि ओडी लंब ए बी, तो ये कोण कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे रखिए आप, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, डी ओ बी या बी ओ डी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और इसमें ओ डी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिज्याएं हैं समान, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं द्वारा समान कोण बनते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये कोण 90 है और इन दोनों का योग भी 90 होगा और आपस में बराबर है, इसका मतलब ये कोण 45 अंश का हो गया और ये कोण भी 45 अंश का हो गया। तो यहाँ से ए बी डी का मान हमने ज्ञात कर दिया, 45 अंश आएगा, 45 डिग्री या 45 अंश, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है, कोण बी सी डी। इसको भी ध्यान से देखिए आप, हमें कोण अब ज्ञात करना है बी सी डी, यानी ये कोण ज्ञात करना है हमें। अब आप देखिए, अब आप ध्यान दीजिए इस जीवा के ऊपर, बी डी, जीवा बी डी है ना, इस बी डी द्वारा, जीवा द्वारा एक कोण तो ये बना है यहाँ पे, इस जीवा द्वारा देखिए बी डी जीवा है ये, एक कोण तो यहाँ ए पे बन गया यानी बी ए डी, और दूसरा कोण बन गया बी सी डी। अब ये कोण भी 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में ध्यान देंगे आप, इसको छोड़िए अभी, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए पहले, ये कोण 90 डिग्री है और ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा और ये भी 45 अंश हो जाएगा, हो गया ना 45 अंश। अब देखिए, अब ये जीवा ए बी द्वारा ये कोण बनाया यहाँ बी ए डी, जीवा बी डी द्वारा कोण बी ए डी बना है और जीवा बी डी द्वारा ये कोण बी सी डी बना है। देखिए कोण बी ए डी और कोण बी सी डी, ये जीवा बी डी द्वारा बने गए हैं। इसमें बाद में देखिए यहाँ बी डी है ना, तो ये कोण ए बना है इसके द्वारा और ये सी बना है। अब एक ही जीवा द्वारा, समान जीवा द्वारा जो कोण बने होते हैं या जो एक वृत्तखंड के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इस जीवा द्वारा ये कोण बना हमारा बी ए डी, ये 45 है तो ये भी 45 अंश होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश। तो हम लिख देंगे बी सी डी बराबर 45 अंश या 45 डिग्री। तो दोनों कोण ये जो है बराबर आ गए। सवाल नंबर 5, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, यानी एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ये, ठीक है, ये और ये, तथा डी और ई वृत्त पर दो बिंदु दिए गए हैं, डी और ई। बी ई सी, कोण बी ई सी, यानी ये कोण और कोण बी डी सी और ये कोण, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो जो सवाल में दिया गया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसके तीनों कोण बराबर हैं और कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के, ठीक है, ये हो गए 60-60 डिग्री के हो गए। अब देखिए आप, अब कोण बी ई सी तथा कोण बी डी सी हमें ज्ञात करना है, यानी ई और डी कोण हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ए बी ई सी, एक इसको रख दीजिए इसे, देखिए ए बी ई सी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये ए और ई, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, यानी 120 आ गया ना, 60 या 120 ही आ गया। तो हम कह देंगे कोण बी ई सी बराबर हो गया हमारा 120 डिग्री, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमें अब कोण निकालना है ये डी। अब आप इसको ऐसे रखें, अब देखिए बी ई सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये दोनों सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक। ये 120 है, इसमें कितना होगा 60, 180 हो जाएगा, इसका मतलब बी डी सी कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, इसलिए कोण बी डी सी बराबर 60 डिग्री। आप ऐसे आंसर दीजिए या फिर ऐसे लिखिए कि कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180, वहाँ पे हम कोण ए का मान रखेंगे और फिर वहाँ से ई का मान निकालेंगे। इसे इसमें कोण ई प्लस कोण डी बराबर 180,
कोण ई का मान रख देंगे और कोण डी का निकाल लेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 6 दिया गया है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, विकर्ण ए सी और बी डी खींचे गए हैं। यदि कोण ए सी बी 55 डिग्री और कोण बी ए सी ये 45 डिग्री दिया गया है, तो हमें कोण ए डी सी यानी ए डी सी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए 2 कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण हम निकाल लेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी। बी ए सी का मान दिया हुआ है 45 डिग्री और ए सी बी का मान 55 डिग्री है और ए बी सी हम यहाँ से निकाल लेंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 55 45 100 हो गए, इसको हम इधर भेज देते हैं और कोण ए बी सी हो जाता है 180 माइनस 100 यानी ये 80 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ये कोण आ गया 80 डिग्री। अब आप देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये सम्मुख कोण है। ठीक है, अब लिख देंगे हम चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी या कोण हम कह दें ए बी सी प्लस कोण ए डी सी सम्मुख कोण है और इनका योग कितना होगा 180 यानी समपूरक होते हैं। ए बी सी 80 है और ए डी सी निकाल लेंगे बराबर 180। यहाँ से ए डी सी हमारा आ जाएगा 180 माइनस 80 और 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा दी गई है ए बी 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है ओ ए 10 सेंटीमीटर और केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाल दिया ओ एम। ठीक है, तो ये जो ए एम है वो 8 हो जाएगा ना, 16 का आधा है, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। तो इसे कर लेंगे हम। हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, केंद्र से जीवा की दूरी ये ज्ञात करनी है। तो लिख लेते हैं ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर और ए एम बराबर 16/2 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। ओ एम हमें ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, क्योंकि लंब डाला है 90 डिग्री और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग होता है, ये होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यह सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण है इसमें ओ ए का वर्ग बराबर लंब ओ एम का वर्ग प्लस आधार ए एम का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए का मान है 10 यानी 10 का वर्ग बराबर ओ एम का मान हमें ज्ञात करना है प्लस 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 बराबर ओ एम का वर्ग प्लस 8 का वर्ग होता है 64। यहाँ से मैं ओ एम का मान निकाल लूँगा, ओ एम के वर्ग का, इस 64 को उधर भेज देता हूँ। या देखिए आप, मैं इसकी दिशा भी बदल देता हूँ, यहीं के यहीं ओ एम का वर्ग बराबर 100 माइनस 64 और ये बचते हैं हमारे पास 36। तो अगर मैं ओ एम का मान निकाल लूँगा, ओ एम का वर्ग 36 के बराबर है, तो ओ एम हो जाएगा वर्गमूल 36 यानी 6 आता है सेंटीमीटर ओ एम की माप। ठीक है। सवाल नंबर 8 है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या, इसमें 2 त्रिज्याएं हैं ओ ए और ओ बी, यानी त्रिज्या ओ ए बराबर त्रिज्या ओ बी।
किसी वृत्त की दोनों त्रिज्याएं या कितनी भी त्रिज्या हो सब बराबर होती हैं, और दिया गया है OA बराबर जीवा AB। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, ये तीनों क्या है, बराबर हैं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, तो ये केंद्र पर बना कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसलिए हम कह देंगे क्योंकि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री, अर्थात जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 9, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। इस जीवा की लंबाई नाप कर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हम प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं और एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यह वृत्त का केंद्र है O। उसके बाद उसने कहा है कि इसके केंद्र से यहाँ से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा हमने AB खींच दी और ये लंब डाल दिया O से AB पर। इसकी माप है यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है हमारे से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जीवा की लंबाई माप कर हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम गणना द्वारा ज्ञात करते हैं, माप कर आप ज्ञात करिए, ठीक। इसमें क्या करेंगे, OA त्रिज्या OA ये हो गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर, और जो लंब है हमारा OM ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम AM का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण होगा। AM का मान ज्ञात करके उसका डबल कर देंगे तो AB हमें ज्ञात हो जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण है हमारा OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग और प्लस AM का वर्ग, ठीक है। OA ये 2.5 सेंटीमीटर दी गई है, इसका वर्ग बराबर OM दिया हुआ है हमारे से 0.7 सेंटीमीटर प्लस AM का वर्ग, ठीक है। अब देखिए जब हम 2.5 का वर्ग करेंगे, 2.5 की गुणा 2.5 से करेंगे तो ये हो जाएगी, ठीक है। 25 का वर्ग होता है 625। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है, तो 2 अंकों से पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 6.25 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। इसी प्रकार से 0.7 का वर्ग होगा 0.49, ठीक है। कैसे होगा, देखिए 0.7 और गुणा 0.7 ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ एक अंक से पहले दशमलव, एक अंक से पहले यानी दशमलव के बाद कुल अंक हो गए हमारे 2, तो 0.49 आ जाएगा प्लस AM का वर्ग। यहाँ से मुझे AM का वर्ग निकालना है, इसको इधर भेज दूँ, 6.25 माइनस 0.49 बराबर AM का वर्ग। अब इसको घटा देते हैं भाई, 6.25 में से हम 0.49 घटाएंगे, 5 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे इधर से, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे 11 बच जाएंगे हासिल लेने पे, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ बच गया हमारा 5, ठीक है। AM का वर्ग, तो AM का वर्ग आ गया हमारा कितना, 5.76। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, AM हो जाएगा हमारा वर्गमूल 5.76 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता है 2.4 का वर्ग है, अगर नहीं पता है तो इसको ऐसा कर लीजिए, 576/100 कर सकते हैं आप इसको। भाई दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाई 1 लिख दिया और 2 अंक के लिए हमने यहाँ पे शून्य लगा दिया। तो ये जो 576 है ये 24 का वर्ग होता है, और यानी 576 का वर्गमूल 24 हो गया और 100 का वर्गमूल 10, इतने सेंटीमीटर।
ये आ जाएगा 24 को 10 से भाग करेंगे यानी AM हमारा आ गया 2.4 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जीवा AB ज्ञात करनी है। AM हमने निकाल लिया, अब इसका 2 गुना कर देंगे, AB मिल जाएगी। AB बराबर 2 गुना AM यानी 2 गुना 2.4 सेंटीमीटर। अब 2.4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर जीवा AB की माप आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 10 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हमने भाई प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी ली और एक वृत्त खींच दिया ऐसे। इस वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD ये दोनों आपस में बराबर हैं। AB CD बराबर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है और CD भी 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए। क्या दोनों कोणों के मान समान है? तो आप नाप लेंगे इसको और हम क्रिया करके हल करते हैं इसको। देखिए भाई, ये जो त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, इस त्रिज्या के बराबर हमारी ये भुजा यानी जीवा दी गई है ये भी। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? ये त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। तो केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसी प्रकार से देखिए CD द्वारा, अब देखिए CD ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है OD और OC भी त्रिज्या है, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा? ये भी 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण, तो जीवा AB व CD द्वारा केंद्र पर बने कोण कौन कौन से हैं? ये है देखो AOB और COD। AOB बराबर COD बराबर 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 11 दिया गया है, निम्नांकित आकृति में कोण PQR 100 डिग्री दिया है, जहाँ PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। ये P, Q और R। कोण OPR, देखिए OPR यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। हम देखते हैं भाई, कोण PQR हमें दिया गया है 100 डिग्री। अगर आपके ध्यान हो, आपने पिछली कक्षा 7 में पढ़ा था कि किसी चाप द्वारा, देखिए, या किसी जीवा द्वारा हम वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी जो कोण है हमारा बाह्य कोण, ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुना 100 के, यानी आ जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, हम कह देंगे क्योंकि कोण POR बाह्य लिख देता हूँ, ये बराबर होगा 2 गुना कोण PQR के। ठीक है, और 2 गुना 100 यानी ये हमारा कोण आ गया 200 डिग्री। ठीक, अब इस त्रिभुज को देखते हैं हम POR में। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे कोण को निकालना चाहूँ, ये पूरा कोण संपूर्ण कोण हो गया ना, और 200 बाहर आ गया, तो ये कोण कितना बचेगा अंत? 360 माइनस 200, भाई पूरा संपूर्ण कोण है तो 160 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तथा अंत्य कोण POR ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस 200 यानी 160 आ गया। ठीक है, अब देखिए, ये त्रिज्या है OP और ये त्रिज्या OR है। समान त्रिज्याएं होंगी एक वृत्त की, और तो ये त्रिभुज जो हमारा बन गया, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं द्वारा समान कोण बनते हैं, यानी ये दोनों कोण, ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये 160 हो गया, इन दोनों का योग कितना होगा? 20 और बराबर है, इसका मतलब 10 ये है और 10 ये है। तो हम कह देंगे कोण OPR, भाई ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम लिख देंगे 2 कोण OPR बराबर 180 माइनस 160। तो 2 कोण OPR बराबर आ गया 20 डिग्री, और यहाँ से कोण OPR का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 20/2 यानी 10 डिग्री। आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल दीजिए, चाहे यहीं पे आप आंसर दे दें निकाल के कोण OPR बराबर 10 डिग्री। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।